वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। डियर फेलोज़, हम कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जो कि डेफिनेशन के साथ डील करता है। और आज हमने ना सिर्फ फैक्ट की डेफिनेशन को देखना है बल्कि उसकी जो काइंड्स आर्टिकल नंबर 2 के में बयान की गई हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम फैक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फैक्ट से मुराद बेसिकली हर वो हकीकत है जो कि एग्जिस्ट करती है, उसको हम फैक्ट कहते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 के मुताबिक फैक्ट से क्या मुराद है? एनीथिंग इज़ फैक्ट। कुछ भी जो है वो फैक्ट है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग या चीज़ों की जो हालत है वो भी फैक्ट है। और रिलेशन ऑफ थिंग्स और चीज़ों का जो आपस में रिलेशन है वो भी फैक्ट है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो कि इंसानी हवास खमसा के ज़रिए जिसको महसूस किया जा सके। यानी अगर कुछ चीज़ें तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं तो वो भी फैक्ट है। वो एक यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, देखो सुनो जानो। अब किसी ने अगर कुछ देखा है, सुना है, जाना है तो वो भी फैक्ट है। किसी ने कुछ बोला है तो वो भी फैक्ट है। किसी ने कुछ देखा है तो वो भी फैक्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है फैक्ट कहलाती हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस इज़ कॉल्ड आल्सो फैक्ट। यानी इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है या इंसान की जो सेंसेस हैं उनके ज़रिए जब इंसान किसी चीज़ को देखता है, समझता है, उसके बारे में कुछ ख़यालात बना लेता है तो वो भी फैक्ट कहलाता है। यानी मेंटल कंडीशन हो, चीज़ों की तरतीब हो, चीज़ें हों, उनकी हालत हो या उनका आपस में रिलेशन हो, वो तमाम का तमाम फैक्ट कहलाता है। अब क्लासेस ई और एफ के में जो है वो डेफिनेशन दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की, सर्टिफिकेट की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि वो जो डेफिनेशंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में जो उन चीज़ों की डेफिनेशंस हैं वही डेफिनेशन QSO के मुताबिक भी होंगी। अब फैक्ट की आगे क्लासिफिकेशंस हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वाइट बोर्ड को साफ़ करके लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर। तो ये जो आर्टिकल नंबर 2 है इसकी क्लॉज 2 बेसिकली रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के साथ डील करती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम रेलिवेंट फैक्ट कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे का कत्ल हुआ है कराची में और दूसरा बंदा लाहौर में है। अब लाहौर और कराची का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर एलिगेशन आएगा कि जो बंदा लाहौर में बैठा है उसने कत्ल किया है तो वो उसका वहाँ पर बैठना और जो वो वहाँ पे काम कर रहा था वो कराची वाले उस इंसिडेंट के साथ रेलिवेंट हो जाएगा। एक बंदा कत्ल करता है और फिर वो कहता है कि जी हाँ मैंने ये कत्ल किया है, तो वो आला कत्ल के बारे में बताता है, वो कहीं और जगह पे पड़ा हुआ है या किसी और शख्स ने लिया है। तो इस तरह से इर्रेलिवेंट लोग जब रेलिवेंट होते हैं तो उसको हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहते हैं। अब क्लॉज 2 को हम देख लेते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट को दूसरे के साथ रेलिवेंट कहा जाएगा व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। वो कहता है कि एक फैक्ट को दूसरे के साथ कनेक्टेड या रिलेटेड कहा जाएगा अगर एक फैक्ट दूसरे के साथ इस लिहाज से कनेक्टेड है जिस तरह QSO की जो प्रोविजंस हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट उनमें कहा गया है। यानी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का जो पोर्शन QSO के अंदर है, जो जो कनेक्शंस उसमें बताए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी कनेक्शन हुआ तो उसको कहा जाएगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट। अब जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बंदा अगर कत्ल करता है तो डिफरेंट सवालात पैदा होते हैं कि क्या इसने कत्ल किया होगा, इससे दूसरे को क्या नुकसान पहुँचा होगा। तो इस तरह के जो मामलात हैं या जो सवालात हैं वो दूसरे के साथ रेलिवेंट होते चले जाते हैं। उसके बाद है जी फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? यानी ऐसा मतलब है कि फैक्ट जिसमें इशू क्रिएट हो रहा हो या जिसके बारे में सवालात पैदा हो रहे हों। तो द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर। वो खुद या उसका किसी दूसरे जो है फैक्ट के साथ रिलेशन हो और सवालात पैदा हों उसकी एग्जिस्टेंस के कि क्या ऐसा हुआ है, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के या ऐसा नहीं हुआ, या उसकी नेचर के
कि अगर ऐसा हुआ है तो किस हद तक हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो किस हद तक नहीं हुआ, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, या कोई राइट की बात हो रही हो, या लायबिलिटी या किसी जिम्मेदारी की बात हो रही हो, या डिसेबिलिटी या किसी डिसेबिलिटी की बात की हो रही हो, कोई असर्ट करे और दूसरा उसको डिनाई कर रहा हो, इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज, तो ऐसा समझा जाएगा कि ये फैक्ट इन इशू है। अब एक बंदे ने किसी के ऊपर सूट फाइल किया और दूसरे बंदे ने आकर उसका जवाब दिया। अब एक बंदा कहता है जी इसने मेरे 50,000 देने हैं, तो दूसरा आके कहता है जी मैंने इसके 50,000 नहीं देने, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। अगर वो आके कहता जी हाँ जी मैंने इसके 50,000 देने हैं, तो फिर वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाता। लेकिन जब दूसरा बंदा आके इनकार कर देता है तो फिर जो है वो फैक्ट इन इशू हो जाता है। अब उस बंदे के इनकार से कई सवालात पैदा हुए कि क्या वाकई उसने उसके पैसे देने थे, अगर देने थे तो कितने देने थे, अब राइट्स की बात, लायबिलिटी, इस तरह डिफरेंट सवालात पैदा हो जाते हैं। यानी जिस फैक्ट को जानना अदालत के लिए ज़रूरी हो फैसला करने के लिए कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं।